सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की अपन वीडियो में कंटिन्यू करें क्लास 12 चैप्टर 7 इंटीग्रेशन से। तो यार मैं तुम्हें बता दूं, मैंने इसके पहले बहुत सारी वीडियो बना चुका हूँ इस चैप्टर के ऊपर। अगर वो नहीं देखी है तो पूरी डिस्क्रिप्शन में पूरी प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, तो तुम वहाँ से जाके देख सकते हो। तो इससे पहले मैं 7.3 एक्सरसाइज चालू करूँ, मैं तुम्हें एक फॉर्मूले का चार्ट दिखा देता हूँ, जिससे तुम्हें इस एक्सरसाइज में तो मदद मिलेगी और आगे चैप्टर में भी मदद मिलेगी और तुम्हारे एग्जाम में भी बहुत काम में आएगा। वो ट्रिग्नोमेट्री का चार्ट है, तो उसे नोट डाउन कर लो और फिर अपन स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 7.3 का फर्स्ट क्वेश्चन। तो अब क्वेश्चन नंबर 1 में अपन को इंटीग्रेशन करने को कहा है उसने, साइन स्क्वायर 2x प्लस 5 का। तो यार यहाँ पे जब भी अकेले ऐसे लिखा हो ना कि अगर साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन करो, तो तुम एक चीज़ याद रखना है, स्क्वायर में अपन के पास इंटीग्रेशन है नहीं। तो अपन क्या करेंगे यहाँ पे, अपन को एक चीज़ पता है, कॉस 2 थीटा इक्वल होता है किसके, 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा के। ओके, स्क्वायर थोड़ा बड़ा बना देता हूँ, 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा के। तो तुमने यार एक चीज़ देखी, यहाँ पे अगर 2 थीटा है तो यहाँ पे सिर्फ थीटा है ना। अगर मतलब अगर यहाँ पे मैं सिर्फ थीटा कर दूँ तो यहाँ पे क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, है ना। बट खैर अभी हमें इसकी ज़रूरत है नहीं, जब होगी तब मैं तुम्हें बताऊँगा। अभी हमें ज़रूरत है सिर्फ इसकी। अपन का यहाँ पे थीटा क्या है, अपन का थीटा जो है 2x प्लस 5 है, वो तो अपन पुट कर देंगे। बट यार अपन को इसका कुछ करना है, इसका इंटीग्रेशन है नहीं, तो अपन कैसे करेंगे इसे इंटीग्रेशन, वो देखते हैं। तो यार अभी मैंने तुम्हें बताया cos 2 थीटा इज इक्वल्स टू 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है ना। तो अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 - cos 2 थीटा अपॉन में 2, ऐसे लिख सकता हूँ। मैंने इसको उधर भेज दिया, 2 को इधर ला दिया, इसको उधर भेजा, इस cos 2 थीटा को इधर के ले आया, तो 1 - cos 2 थीटा हो गया। अब जो यहाँ पे इसके साथ 2 था ना, वो 2 डिवाइड में आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई में गया है। ठीक है, ये चीज़ें हमें समझ में आती है। ओके, तो अब अपन क्या करेंगे, मैं इसको इससे रिप्लेस कर देता हूँ। तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे 1, ये 1 लिखा है, 1 - cos 2। अब यार थीटा तो मैं लिखूंगा नहीं, थीटा अपना ये है 2x प्लस 5, तो मैं 2x प्लस 5 ही लिख देता हूँ, x प्लस 5 अपॉन में आएगा 2 और dx। अब मैं लिखूंगा यहाँ पे, मैं पहले 1/2 को कॉमन निकाल लेता हूँ यहाँ से, मेरा अंदर बचेगा 1 - cos, इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दूँ तो अंदर मल्टीप्लाई होगा तो 4x प्लस 10 हो जाएगा। 2 इंटू 2x तो कितना हो जाएगा 4x, और फिर 2 प्लस 2 इंटू 5 तो कितना होगा 10 हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा कितना 4x प्लस 10, राइट, और फिर ऐसे ब्रैकेट क्लोज कर दूंगा dx। तो यार ये देखो, कांस्टेंट का अपन का इंटीग्रेशन होता नहीं है, मतलब कांस्टेंट, तो अपन कांस्टेंट को बाहर निकाल देते हैं। 1/2 को मैंने बाहर निकाल दिया। अब मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, इंटीग्रेशन का साइन, इसको ऐसे बड़ा बड़ा लिख देते हैं, 1 dx माइनस इंटीग्रेशन का साइन cos 4x प्लस 10, ओके, dx। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। तो यार 1 का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x क्या होगा, x होगा, x हो गया। ठीक है, अब यार cos थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, cos थीटा का इंटीग्रेशन होता है sin थीटा। बट यार अपन का थीटा तो है नहीं, अपन का यहाँ पे 4x प्लस 10, तो अपन क्या लिखेंगे, sin 4x प्लस 10 थीटा में। और अपन को एक चीज़ पता है कि अपन इंटीग्रेशन जिसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं उसी टर्म को अपन पूरे अपने अपने उस क्वेश्चन में ढूंढते हैं और फिर देखते हैं उसके साथ मल्टीप्लाई में कौन है, और उसको नीचे डिनोमिनेटर में लिख देते हैं। तो यार यहाँ पे अपन ने x के रिस्पेक्ट में करा है, तो अपन देखेंगे कि x के साथ कौन सा मल्टीपल है, x के साथ मल्टीपल है यहाँ पे 4, तो अपन इस 4 को नीचे डिनोमिनेटर में लिखते हैं। तो मैं इसको नीचे डिनोमिनेटर में मैं लिख देता हूँ और फिर यहाँ पे लिख देता हूँ प्लस c।
तो यार इस तरीके से हो गया ये तुम्हारा क्वेश्चन सॉल्व। अगर तुम चाहो तो इस 1/2 को भी अंदर मल्टीप्लाई में लिख सकते हो, मैंने अलग बाहर निकाल के लिखा है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी तुम लोगों को। बट सिंप्लीफाई कर दो और ज़्यादा, मैं कर देता हूँ यहाँ पे सिंप्लीफाई। तो अपना इन शॉर्ट आंसर बनेगा x/2 माइनस 1/8 साइन 4x प्लस 10 प्लस सी। तो यार ये आएगा तुम्हारे इस फर्स्ट वाले क्वेश्चन का आंसर। तो बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। तो अब सेकंड क्वेश्चन में अपन को इंटीग्रेशन करना है साइन 3x कॉस 4x का। तो यार इस क्वेश्चन में ना तुम ऐसे तो इंटीग्रेट कर नहीं पाओगे, तुम्हें यहाँ पे कोई ना कोई ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटी लगानी पड़ेगी। ये जो एक्सरसाइज 7.3 ना, इसमें तो ट्रिग्नोमेट्री वाली है ये पूरी। तो अगर तुम्हें आइडेंटिटी आती हो ना 11th का, कोई पूरा ट्रिग्नोमेट्री की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ तुम्हें आइडेंटिटी की ज़रूरत है। जो मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में जो फॉर्मूले का चार्ट बताया था उससे तुम ये पूरी एक्सरसाइज कर सकते हो। इनफैक्ट ये पूरा चैप्टर भी तुम्हारा बन जाएगा ट्रिग्नोमेट्री के जो क्वेश्चंस होंगे इसमें। और कहीं कहीं हो सकता है ये चीज़ वैलिड ना करें, उस चीज़ को अपन तब के लिए तब छोड़ते हैं जब कोई नई चीज़ आएगी तो मैं तुम्हें उससे बता दूंगा कि मतलब उसको सॉल्व कैसे करना है। बट अभी जैसे मैंने जो फॉर्मूले का तुम्हें जो चार्ट दिखाया है तुम वो देख लो और फिर उसी के बेसिस से तुम ये क्वेश्चन ईजिली सॉल्व कर पाओगे। तो यार देखो, जो मैंने तुम्हें फॉर्मूले का जो चार्ट दिखाया था ना, उसमें 9th नंबर पे देखना, थोड़ा सा गंदा बना है उसमें 9। 10 के ऊपर देख लेना। तो 10 के ऊपर देखोगे तुम्हें मिलेगा एक साइन एक्स कॉस वाई का फॉर्मूला। तो तुम वो चीज़ अप्लाई करो और फिर नॉर्मल इंटीग्रेशन जैसा होता है ना अभी तक मैंने जैसा भी करा है उसको करो, तुमसे ईजिली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो अपन देखते हैं। तो यार अपन यहाँ पे लगाना पड़ेगा साइन एक्स कॉस वाई का फॉर्मूला, क्योंकि ये भी डिफरेंट है ये भी डिफरेंट है। तो मैं इसको एक्स मान लेता हूँ, इसको वाई मान लेता हूँ। तो यार देखो, अपन के साइन एक्स कॉस वाई का फॉर्मूला होता क्या है, होता है 1/2 ब्रैकेट में साइन एक्स प्लस वाई प्लस साइन एक्स माइनस वाई ब्रैकेट क्लोज। तो ये होता है इसका फॉर्मूला। तो यार ये चीज़ मैं अप्लाई करता हूँ इस क्वेश्चन में, तो क्या होगा 1/2 ब्रैकेट में साइन एक्स प्लस वाई क्या है 3x प्लस 4x, तो 3x प्लस 4x प्लस साइन 3x माइनस 4x dx। ओके, अब मैं 1/2 को तो बाहर निकाल देता हूँ। अब यहाँ पे क्या लिखूँगा मैं, साइन 7x 3x प्लस 4x इज इक्वल्स टू 7x, ठीक है। और प्लस साइन यहाँ पे आएगा माइनस एक्स, तो माइनस एक्स आएगा। तो ये माइनस साइन तो तुम्हें पता ही है, कॉसेक 10 और साइन से माइनस साइन थीटा से बाहर आ जाता है, सिर्फ इन्हीं तीनों में बाहर आता है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ साइन 7x प्लस साइन 7x प्लस साइन, अरे यार यहाँ पे माइनस आएगा, ओके मैं इसे माइनस कर दे रहा हूँ, साइन x dx। अब मैं इस 1/2 को और इंटीग्रेशन के साइन को दोनों को अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो 1/2 इंटीग्रेशन का साइन साइन 7x dx माइनस 1/2 इंटीग्रेशन का साइन साइन x dx। अब सिंपल सा इंटीग्रेशन करना है, तो यहाँ पे आएगा 1/2 एज इट इज़, ठीक है। अब ये साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस थीटा होता है। अब यार यहाँ पे थीटा तो है नहीं, यहाँ पे क्या है 7x है, तो अपन 7x लिखेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस कॉस 7x, ठीक है। अब यार ये तो हो गया। अब x के साथ मल्टीप्लाई में कौन है, 7 है, तो अपन इसको नीचे डिनोमिनेटर में लिख देते हैं 7 माइनस 1/2। अब इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस कॉस, तो माइनस कॉस लिख दिया मैंने यहाँ पे। और इसके साथ x के साथ मल्टीप्लाई में कौन है, 1 है यहाँ पे, तो मैं इसको भी नीचे 1 लिख देता हूँ। मैं ये 1 इसलिए लिख के दिखा रहा हूँ, काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन होता है यहाँ पे कि यहाँ पे तो आपने कुछ कर लिख के ही नहीं दिखाया और यहाँ पे लिख के दिखा दिया, तो इसलिए बस मैंने अपॉन में 1 लिख के दिखा दिया। वो तो खैर रहता ही है सबके नीचे, तो उसमें दिक्कत है ही नहीं, ठीक है। प्लस सी आ जाएगा, इंटीग्रेशन का साइन सब जगह से हट गया। अब बस इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो मैं इसको ऐसे लिख दूँ 1/2 कॉस एक्स, और फिर ये माइनस है तो मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ 1, ये 7 इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा।
तो 1/14 cos 7x प्लस सी। बस ये आएगा तुम्हारे इस क्वेश्चन का आंसर। अब बढ़ते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन पे। तो यार थर्ड क्वेश्चन में ना अपन को इंटीग्रेशन करना है cos 2x cos 4x और cos 6x का। तो यार अपन यहाँ पे क्या करेंगे, देखो ये फर्स्ट सेकंड वाले क्वेश्चन की तरह ही है, बस यहाँ पे 3 चीज़ दे दी गई है। तो तुम एक काम करो, इन दोनों में cos x cos y का फॉर्मूला लगाओ और फिर इसको मल्टीप्लाई करना, और फिर से तुम्हें एक बार और cos x cos y का लगाना पड़ेगा, और एक जगह तुम्हें मतलब एक और जगह तुम्हें वो सिंपल सॉल्व हो जाएगा, एक जगह तुम्हारा sin 2x के टर्म्स में आ जाएगा। ठीक है, या फिर तुम एक काम करो, इन दोनों में लगा लो cos x cos y का, या फिर इन दोनों में लगा लो, फिर इसको अलग से मल्टीप्लाई कर लेना। तुम्हें इन शॉर्ट 2 बार तुम्हें लगाना पड़ेगा इस क्वेश्चन में वो cos x cos y का फॉर्मूला। तो देखते हैं कैसे करना है। तो यार देखो cos x cos y का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 ब्रैकेट में cos x माइनस वाई प्लस cos x प्लस वाई, ये होता है ना। अब ये जो चीज़ है मैं इस 4x और 6x में लगाता हूँ, तो मेरा बनेगा cos 2x को बाहर लिखा रहने दो, 1/2 इसका आएगा ब्रैकेट में cos, अब यार ये होगा कितना 4x माइनस 6x, 4x माइनस 6x प्लस cos 4x प्लस 6x। ठीक है, अब यहाँ पे मैं लिखूँगा cos 2x 1/2 ब्रैकेट में, ये हो जाएगा कितना -2x, cos -2x इज इक्वल्स टू cos -2x। ठीक है, cos -2x इज इक्वल टू cos 2x। ठीक है, ये चीज़ पता है ना यार, cos माइनस थीटा इज इक्वल होता है cos थीटा के, cos माइनस थीटा इक्वल होता है cos थीटा के। तो अगर मैं यहाँ पे -2x लिख दूँ तो यहाँ पे cos 2x आ जाएगा सिंपल। तो यहाँ पे लिख रहा हूँ cos 2x प्लस cos कितना हो जाएगा 10x, राइट। ओके, dx भी लिखना आता है यहाँ पे, मैं लिखना ही भूल गया। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस cos 2x जो है ना इसको अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो 1/2 यहीं पे रहेगा और मैं इसको अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो हो जाएगा क्या cos 2x का यहाँ पे हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे क्या होगा cos 2x ये हो जाएगा cos 10x। ठीक है, सारी चीज़ें सेम ही रहीं। अब यार यहाँ पे मैंने तुम्हें एक चीज़ बताई थी ना, जब भी साइन स्क्वायर थीटा दिया हो या कॉस स्क्वायर थीटा दे दिया हो, तो तुम यहाँ पे क्या कर सकते हो, cos 2 थीटा का फॉर्मूला लगा सकते हो, तो वो लगाओ यहाँ पे। तो यहाँ पे लिखना 1/2 cos 2 थीटा का फॉर्मूला लगा लो। तो तुम इसे कैसे लगाओगे मैं तुम्हें वो भी बता देता हूँ। यहाँ पे पहले इसको, यहाँ पे ये रफ वर्क है। तो यार देखो तुम्हें पता है cos 2 थीटा तुम्हारा इक्वल होता है cos स्क्वायर थीटा के 2 cos स्क्वायर थीटा -1 के इक्वल होता है। तो तुम इसको ऐसे लिख सकते हो ना, cos स्क्वायर थीटा इक्वल होगा मेरे 1 माइनस, नहीं यहाँ पे नहीं आएगा, ये होगा 1 प्लस cos 2 थीटा अपॉन में 2 के, ऐसे लिख सकते हो, है ना। तो वही चीज़ तुम्हें इस वाले यहाँ पे अप्लाई करना है, तो लिख दो यहाँ पे इंटीग्रेशन 1/2 ब्रैकेट में कितना लिखोगे 1 माइनस 1 प्लस cos 2 थीटा अपॉन में कितना 2, ओके प्लस। अब इसकी बारी, अब यार यहाँ पे ना तुम्हें फिर से वो यही वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। कौन सा, ये जो अपन ने यहाँ पे लिखा था cos x cos y का, तो वही वापस से लगाना पड़ेगा। तो अभी मैं यहाँ पे जगह थोड़ी सी कम है, इस साइड करके लिखेंगे तब मैं लिख दूंगा इसको। तो मैं अभी इसको एज इट इज़ लिख रहा हूँ 2x cos 10x हो गया। अब मैं यहाँ पे लिख करके लिख देता हूँ जैसे तुम्हें समझ में आएगा, या फिर एक काम करते हैं इसको थोड़ा सा ऐसा करते हैं, ठीक है, ईजिली बन जाएगा अपन का क्वेश्चन। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा, देखो मेरा आंसर क्या है, मैं यहीं पर स्टार्टिंग से लिख दे रहा हूँ थोड़ा सा कितना आया अपन का। तो 1/2 आया था अपन का, ओके। फिर मैंने लिखा 1 प्लस cos 2 थीटा अपॉन में नीचे लिख दिया यहाँ पे कितना 2, ओके प्लस फिर मेरा बचा cos 2 थीटा
cos 2x था, सॉरी cos 2x और cos 10x ब्रैकेट क्लोज dx। तो अब मेरे को यहाँ पे लगाना cos x cos y का फॉर्मूला लगेगा मेरे यहाँ पे, है ना। तो वो मैं लगा लेता हूँ। तो 1/2 ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस 2 थीटा अपॉन में 2 प्लस यहाँ पे मैं लिखूँगा 1/2, फिर से एक ब्रैकेट लगेगा कॉस। अब आता है कितना होता है अपन का, ये लिखा था फॉर्मूला, ये लिखा था कॉस x माइनस वाई, कॉस x माइनस वाई। तो यार यहाँ पे उनका x माइनस वाई क्या है, 2x माइनस 10x। तो यहाँ पे अपन लिख देते हैं 2x माइनस 10x, फिर बीच में था प्लस, ठीक है, फिर कॉस, फिर क्या था x प्लस वाई था अपना, तो x प्लस वाई क्या है 2x प्लस 10x। तो ये भी मैंने लिख दिया dx, ठीक है। अब इसे सॉल्व करते हैं। तो 1/2 इसको एज इट इज़ लिखा रहने दो, यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस कॉस 2 थीटा, थीटा ही है क्या अपन का, एक सेकेंड, नहीं यार यहाँ पे तो x था ना अपन के, तो यहाँ पे मेरे को क्या लिखना पड़ेगा, x ही लिखना पड़ेगा, थीटा नहीं लिखूंगा मैं, यहाँ पे x करना पड़ेगा मेरे को, यहाँ पे भी x और यहाँ पे भी x, ठीक है, यहाँ पे भी x आएगा, ठीक है। cos 2x है वो, ठीक है, अपॉन में 2 प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे मेरा आंसर आएगा 1/2 cos, मैं तो बताया cos माइनस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आएगा -8 cos माइनस 8x। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ cos 8x, है ना, थीटा पॉजिटिव हो जाता है, तो वही cos 8x लिख देता हूँ। और ये जो 1/2 बाहर लिखा था ना, इसको मैंने अंदर मल्टीप्लाई में लिख दिया अंदर, ओके फाइन। प्लस इस 1/2 को भी यहाँ लिख देता हूँ मल्टीप्लाई में, और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा अपन का, यहाँ पे होगा cos 2x प्लस 10x, तो कितना हो जाएगा cos 12x, cos 12x राइट dx। अब बस सिंपल सा इंटीग्रेशन करना है, इस 1/2 को भी अंदर मल्टीप्लाई कर देते सब में, और फिर इंटीग्रेशन करेंगे तो सिंपल हो जाएगा अपन का, ठीक है। ये इंटीग्रेशन का साइन थोड़ा सा गंदा बना है बट ठीक है। तो 1/4 प्लस 1/4 cos 2x, जिसे समझ में नहीं आया मैं बता देता हूँ, ये 2 इसके भी नीचे 2 इसके भी नीचे, तो मैंने अलग करके लिख दिया 1/2 इंटू 1/2 1/4, फिर ये 1/2 cos 2x इंटू 1/2, तो 1/4 cos 2x हो जाएगा, ठीक है। तो 1/4 cos 2x हो जाएगा राइट। चलो अब यहाँ पे हो जाएगा, ये 1/2 से मल्टीप्लाई होगा तो 1/4 हो जाएगा यहाँ पे भी, और यहाँ पे हो जाएगा cos 8x, ओके, यहाँ पे भी हो जाएगा 1/4 cos 12x dx। अब बस करना है इंटीग्रेशन। तो अभी तक उनका आंसर ये आया 1/4 प्लस 1/4 cos 2x प्लस 1/4 cos 8x प्लस 1/4 cos 12x dx, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ यार, यहाँ पे इंटीग्रेशन को अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं इंटीग्रेशन को अंदर मल्टीप्लाई करके लिख रहा हूँ। तो 1/4 dx प्लस इंटीग्रेशन का साइन 1/4 cos 2x dx प्लस इंटीग्रेशन का साइन 1/4 cos 8x dx प्लस इंटीग्रेशन का साइन 1/4 cos 12x dx, ये आया। अब मैं यहाँ पे इंटीग्रेशन कर देते तो 1, इसका तो ये तो कांस्टेंट है तो फिर अंदर 1 बचेगा, तो इसका इंटीग्रेशन होगा x/4, ये इंटीग्रेशन का साइन हटा दूँ, x/4 प्लस यहाँ पे हो जाएगा कितना, ये 1/4 बाहर निकल आएगा, और फिर उनको करना पड़ेगा कॉस का इंटीग्रेशन। कॉस का इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन हो जाएगा 1/4 यहाँ एज इट इज़, और फिर ये साइन 2x, और फिर मल्टीप्लाई में यहाँ पे 2 आ जाएगा, प्लस 1/4 मल्टीप्लाई में यहाँ 8 आ जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा साइन 8x, प्लस यहाँ पे आएगा 1/4 साइन 12x, और ये 12 नीचे डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई में जाएगा, क्योंकि x के साथ जो भी मल्टीपल में होता है उसके बाद नीचे डिनोमिनेटर में लिख देते हैं, ठीक है। प्लस c, ये आ गया। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे थोड़ा सिंप्लीफाई करता हूँ, 1/8 हो जाएगा, 4 इंटू 2 8 हो जाएगा साइन 2x, प्लस यहाँ पे हो जाएगा 1/32 साइन 8x
यहाँ पे बचेगा अपना 1/48 साइन 12x प्लस सी। तो यार ये आएगा तुम्हारे इस थर्ड वाले क्वेश्चन का आंसर। अब बढ़ते अपने फोर्थ क्वेश्चन के ऊपर। तो अब ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है ना, इसको तुम दो तरीके से कर सकते हो। यहाँ पे साइन क्यूब 2x प्लस 1 दिया हुआ है। या तो तुम ऐसे कर लो कि ये वाला फार्मूला यूज़ कर लो, साइन क्यूब थीटा का जो फार्मूला होता है, इससे करोगे काफ़ी ज़्यादा सिंपल पड़ेगा तुम्हें ये क्वेश्चन और इजीली सॉल्व कर पाओगे। तुम ये जो चीज़ है काफ़ी सारी मतलब बहुत सारी जगह तुम अप्लाई कर सकते हो और ईजिली तुम्हारा आंसर आएगा। या फिर अगर तुम्हें ये चीज़ याद नहीं है, इसको स्क्वायर में तोड़ लो और फिर से 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला यूज़ करके कर सकते हो। मैं तुम्हें दोनों तरीके से सॉल्व करके बता देता हूँ, जैसे तुम्हें कंफर्टेबल पड़े वैसे एग्जाम में कर लेना। तो फिर देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। तो यहाँ पे मैंने लिखा है साइन क्यूब थीटा इज इक्वल्स टू 3/4 साइन थीटा माइनस 1/4 साइन 3 थीटा। अब इसको कैसे सॉल्व करना है अब देखते हैं। ये जो चीज़ है अब मैं यहाँ पे अप्लाई करता हूँ। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा 3/4 ब्रैकेट लगा देता हूँ, 3/4 साइन थीटा क्या है मेरा यहाँ पे 2x, हमें वो थीटा लिखना है, थीटा जो दिया है 2x प्लस 1 दिया हुआ है, ओके, माइनस 1/4 साइन 3 थीटा, थीटा क्या है मेरा यहाँ पे 2x प्लस 1 दिया हुआ है, ओके, dx। इतना आया समझ में। अब मैं क्या करूँगा, इसको बस इंटीग्रेशन के साइन को अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो यहाँ पे आएगा 3/4 को मैंने बाहर निकाल लिया और यहाँ पे अंदर बचेगा साइन 2x प्लस 1, ये बचेगा dx, माइनस 1/4 को मैंने बाहर निकाल लिया, इंटीग्रेशन लिखूँगा मैं अब साइन 3 2x प्लस 1 dx का। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई और कर लेते हैं जितना हो सके, साइन 2x प्लस 1 dx। यहाँ पे आएगा 1/4 इंटीग्रेशन साइन, इस 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो 3 × 2 हो जाएगा 6x प्लस 3। तो ये ब्रैकेट में लिख देना क्योंकि ये थीटा है और फिर dx। अब सॉल्व कर देता हूँ मैं इसे। तो 3/4 साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस और थीटा अपना दिया हुआ है 2x प्लस 1, फाइन। यहाँ पे मैं लिखूँगा अपॉन में किसको, x के मल्टीपल को, x का मल्टीपल कौन है यहाँ पे 2 है तो 2 लिख देता हूँ, माइनस 1/4 ब्रैकेट में माइनस कॉस इसका इंटीग्रेशन और फिर यहाँ पे अपना थीटा क्या है 6x प्लस 3, ओके। अब मैं नीचे डिनोमिनेटर में क्या लिखूँगा, x के मल्टीपल को, x का मल्टीपल कौन है यहाँ पे 6 है तो मैं 6 को लिखूँगा और प्लस c आएगा मेरा यहाँ पे क्योंकि मेरा इंटीग्रेशन हो चुका है। अब मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, यहाँ पे मैं लिखूँगा इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो 3/8 हो जाएगा और यहाँ पे माइनस साइन आ जाएगा कॉस 2x प्लस 1, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो यहाँ पे मैं प्लस लिख देता हूँ और 1/4 × 6 कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा और कॉस 6x प्लस 3 आ जाएगा प्लस c। तो ये आएगा तुम्हारा फोर्थ क्वेश्चन का आंसर। अब मैं इसे तुम्हें दूसरे तरीके से भी करके दिखाता हूँ, फिर तुम्हें जैसा कंफर्टेबल हो दोनों में से कोई सा एक मेथड चूज़ कर लेना। तब क्वेश्चन नंबर 4 का अनदर मेथड क्या है वो देख लेते हैं। तो यार साइन क्यूब थीटा का तुम्हें पहले फॉर्मूला पता था तो तुम यहाँ पे सिंपल से साइन क्यूब थीटा का फॉर्मूला लगा के इस क्वेश्चन सॉल्व कर सकते थे। तो वो अपन का था पहला मेथड। अब यार दूसरा मेथड क्या है, अगर तुम्हें साइन क्यूब थीटा का फॉर्मूला याद नहीं है तो तुम कैसे करोगे इस क्वेश्चन को, तो वो देखो। तो तुम एक काम करो, इसको जब भी ऐसे पावर दी हो ना, 2 से ज़्यादा की पावर दी हो, स्क्वायर से ज़्यादा की पावर दी हो, तुम हमेशा इसको स्क्वायर के टर्म्स में तोड़ो। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, साइन स्क्वायर 2x प्लस 1 और फिर यहाँ पे लिख दूंगा साइन 2x प्लस 1, राइट। अब जब मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे को वापस से ये मिल जाएगा, मतलब चीज़ें सही हैं मेरी, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मेरे को पता है कि साइन क्यूब थीटा प्लस कॉस, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल होता है अपन के किसके, 1 के। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब मेरा थीटा तो है नहीं, थीटा क्या है मेरा यहाँ पे 2x प्लस 1 है, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर 2x प्लस 1 लिख दूंगा मैं यहाँ पे ऐसा, और फिर यहाँ पे लिख दूंगा साइन 2x प्लस 1 dx। तो यार तुम एक चीज़ देखो, अगर कॉस का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, कॉस का डिफ्रेंसिएशन होता है माइनस साइन, कॉस का डिफ्रेंसिएशन होता है, डिफ्रेंसिएशन बात कर रहा हूँ, इंटीग्रेशन नहीं, काफ़ी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं।
तो यार देखो, अगर मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाऊँ तो मेरा ये चीज़ हट सकती है। कैसे? देखो, लेट कॉस 2x+1 को मैंने ले लिया क्या, किसके इक्वल, t के इक्वल ले लिया। सिर्फ इसको लेना, ये स्क्वायर में मत लेना। अगर तुम इसके साथ कॉस स्क्वायर लेते ना, कॉस स्क्वायर 2x+1 लेते तो तुम्हें यहाँ पे कुछ एडिशनल वैल्यू मिलती, जिसकी वजह से तुम ये चीज़ काट नहीं पाते ढंग से। इसलिए मैंने सिर्फ और सिर्फ कॉस स्क्वायर नहीं लिया, मैंने सिर्फ लिया कॉस 2x+1 को लिया, स्क्वायर को नहीं लिया। क्योंकि जब मैं cos 2x+1 को जब मैं t लेके डिफ्रेंशिएट करूँगा तब मेरे को sin 2x+1 मिलेगा, और उसके साथ में एक 2 मिलेगा, वो तो मल्टीप्लाई में रहेगा, तो उसकी कोई दिक्कत नहीं होगी अपन को। तो देखो कैसे, मैं बता देता हूँ। डिफ्रेंशिएट करना तुम यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू x, सब्स्टिट्यूशन मेथड तो आता ही होगा, अगर नहीं आता तो डिस्क्रिप्शन में मैंने वीडियो का लिंक दिया है, जाके देखो, पूरी प्लेलिस्ट दी हुई है, जाके देख लेना। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, कॉस का यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, यहाँ पे cos 2x+1 का, तो cos का होगा माइनस साइन 2x+1। ठीक है, अब मेरे को इसका भी करना पड़ेगा चेन रूल के अकॉर्डिंग, भूल तो नहीं गए। 2x+1 को जब मैं डिफ्रेंशिएट करूँगा तो मेरा क्या बचेगा, 2 आएगा। ठीक है, और फिर t का डिफ्रेंशिएशन dt/dx। यार जिससे ये चीज़ समझ में नहीं आया, मैं फिर से बता रहा हूँ। तो मैंने क्या करा है यहाँ पे, इसे काटते हैं, फिर से मैं तुम्हें करके दिखाता हूँ। डिफ्रेंशिएट ऑन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, तो cos 2x+1 इज इक्वल्स टू dt/dx। यहाँ पे t का भी डिफ्रेंशिएशन करा, तो मैंने यहाँ पे, मेरा यहाँ पे क्या आएगा, माइनस साइन 2x+1। अब फिर मैं क्या करूँगा, डिफ्रेंशिएट करूँगा किसको, 2x+1 को डिफ्रेंशिएट करूँगा इज इक्वल्स टू dt/dx। तो मेरा यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे ये अंदर मल्टीप्लाई होगा तो सिर्फ डिफ्रेंशिएशन 2x का क्या होगा, 2 बचेगा, तो 2 को यहाँ पे मल्टीप्लाई में लिख दे रहा हूँ मैं, तो -2 साइन, और इस 1 का तो डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0 होता है, तो -2 साइन 2x+1 इज इक्वल्स टू dt/dx। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ, अपन का आंसर क्या आया यहाँ पे अभी तक, -2 साइन 2x+1 आया था, और dt/dx आया। अब मैं इस dx को इधर भेज देता हूँ, मैंने dx को इधर भेज दिया, और यहाँ पे लिख दिया मैंने dt में, ये माइनस साइन ऊपर कर दे रहा, 2 साइन 2x+1 को। ठीक है, ऐसे लिख दिया मैंने। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इंटीग्रेशन का साइन लगाऊंगा, और यहाँ पे मैं लिखूँगा 1 माइनस, यहाँ पे मैंने देखो ये जो चीज़ थी वापस से मैं ये लिख रहा हूँ, तो यहाँ पे 1 था, 1 माइनस कॉस स्क्वायर 2x+1 नहीं लिखूँगा, मैं लिखूँगा टी स्क्वायर, क्योंकि मैंने कॉस 2x+1 को तो टी मान लिया, और फिर यहाँ पे टी का स्क्वायर है, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा टी स्क्वायर ब्रैकेट में, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, साइन 2x+1, तो इसको एज इट इज लिख देता हूँ, साइन 2x+1, और यहाँ पे क्या है, dx लिखा हुआ। अब मेरा dx किसके इक्वल है, dx इक्वल है -dt/2 साइन 2x+1 के, तो मैं dx की जगह लिख देता हूँ -dt/2 साइन 2x+1। तो यार ये देखो, ये साइन 2x+1 कट गया मेरा यहाँ पे, और यहाँ पे बचेगा -1/2, तो इसको मैं बाहर निकाल देता हूँ कॉमन में। तो यहाँ पे मेरा आंसर आएगा कितना, ब्रैकेट में मेरा सिर्फ और सिर्फ बच रहा है 1 माइनस t² dt, ये बचा। अब मैं इसको नॉर्मल इंटीग्रेट करता हूँ, तो मेरा आंसर आएगा कितना, 1 dt माइनस t का स्क्वायर, इसका भी इंटीग्रेशन, तो कितना आएगा मेरा 1/-1/2 ब्रैकेट में t माइनस t³ प्लस c, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं अंदर, तो यहाँ पे आंसर बचेगा t³ 6 -t/2 प्लस c। तो ये आएगा हमारा इस क्वेश्चन का आंसर, बट अभी ख़त्म नहीं हुआ है, तुम्हें t की वैल्यू रखनी पड़ेगी। तो t की वैल्यू क्या है यहाँ पे, t की वैल्यू, t को हमने लिया था किसको, cos 2x+1 1/6 -1/2 cos 2x+1 प्लस c। यार ये आएगा अब तुम्हारा इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, मैंने तुम्हें दोनों तरीके से करके बता दिया कैसे सॉल्व कर सकते हो। अब बढ़ते हैं अपने 5th क्वेश्चन के ऊपर, और फिर मैं दूंगा तुम्हें इस वीडियो के 10 प्रैक्टिस क्वेश्चन, तो वो कर लेना नेक्स्ट वीडियो आने से पहले। तो 5th क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं।
तो यार फिफ्थ क्वेश्चन में अपन को इंटीग्रेशन करना है साइन क्यूब एक्स कॉस क्यूब एक्स का। ये फोर्थ क्वेश्चन के जो मैंने दूसरा मेथड कराया था फोर्थ क्वेश्चन में सेकंड नंबर पे, उसी की तरह ही है। बट यार उसमें सिर्फ तुम्हें अकेला साइन दिया था, है ना, उसमें शायद तुम्हें अकेला साइन दिया था, यहाँ पे साइन कॉस दोनों दे दिए। तो तुम एक काम करना, किसी भी एक को, सिर्फ और सिर्फ किसी भी एक को स्क्वायर के टर्म्स में तोड़ लो। मैं यहाँ पे साइन को तोड़ लेता हूँ, तुम कॉस को भी तोड़ सकते हो। तो मैंने यहाँ पे साइन को स्क्वायर के टर्म्स में तोड़ लिया, फिर यहाँ पे जगह साइन एक्स कॉस क्यूब एक्स डी एक्स, ठीक है, मैंने ऐसे लिख दिया। अब मैं क्या करूँगा, मेरे को पता है कि साइन स्क्वायर एक्स इक्वल होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स के। तो यहाँ पे लिख दूंगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स साइन एक्स, एज इट इज़ लिखा रहने दिया, इसको भी मैं एज इट इज़ लिख देता हूँ डी एक्स। अब मैं क्या करूँगा, लेट कॉस स्क्वायर, नहीं स्क्वायर नहीं लेंगे, लेट कॉस एक्स इक्वल टू टी लेंगे। स्क्वायर इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि फिर वो एडिशनल वैल्यू आ जाती है जो कि अपन को चाहिए नहीं है, अपन को साइन को हटाना है। तो यहाँ पे मैं जब इसको डिफ्रेंशिएट करूँगा तो मेरा आंसर क्या आएगा, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करूँगा जब मैं यहाँ पे, तो मेरा आंसर आएगा माइनस साइन एक्स इजिकल्स टू टी का डिफ्रेंशिएशन डी टी बाई डी एक्स। तो यहाँ पे हो जाएगा डी एक्स इजिकल्स टू डी टी अपॉन माइनस डी टी अपॉन साइन एक्स, ठीक है। डी एक्स को इधर भेज दिया, बाकी पूरी चीज़ को इधर ले आया और फिर न्यूमरेटर में साइन माइनस साइन चला गया। ओके, अब ये जो चीज़ है मैं यहाँ पे अप्लाई करता हूँ डी एक्स की जगह पे, बस ये वापस से मैं लिखता हूँ, यहाँ पे मैं टी लिखूँगा क्योंकि मैंने कॉस को टी माना है। तो यहाँ पे हो जाएगा टी स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा टी क्यूब, और यहाँ पे डी एक्स जो लिखा है इसकी जगह मैं लिखूँगा माइनस डी टी अपॉन साइन। तो वैसे ही लिखते हैं, यहाँ पे 1 एज इट इज़। ओके, तो मैंने कॉस को माना है टी, तो यहाँ पे हो जाएगा टी का स्क्वायर, यहाँ पे आएगा साइन, यहाँ पे आएगा टी का क्यूब साइन एक्स इंटू, ये इंटू है, यहाँ पे ऐसे लिख देते साइन एक्स, फिर टी का क्यूब, फिर डी एक्स की जगह लिखूँगा मैं माइनस डी टी अपॉन में कितना साइन। ओके, तो यार तुम एक चीज़ देखो, ये चीज़ कट जाएगी मेरी, तो मेरा क्या बचेगा आंसर, यहाँ पे मेरा बचेगा इंटीग्रेशन 1 माइनस टी स्क्वायर टी की पावर 3 डी टी माइनस डी टी, ठीक है। ये बचेगा, जब इतना कट गया तो ये बचा और फिर ये बचेगा और फिर माइनस डी टी है, यहाँ पे माइनस साइन है, ये थोड़ा सा छोटा सा में, तो ये बचेगा, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इस टी को भी अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, टी क्यूब को भी, ये माइनस साइन यहाँ लिख दिया, तो टी क्यूब माइनस टी की पावर 5 डी टी। अब इसको नॉर्मल इंटीग्रेट कर दो, तो कितना आएगा अपन का इंटीग्रेशन करने पे, टी की पावर डी टी, फिर माइनस माइनस प्लस, फिर यहाँ पे होगा टी की पावर 5 डी टी। इसको जब अपन इंटीग्रेट करेंगे तो टी की पावर 4/4 माइनस प्लस टी की पावर 6/6 प्लस सी। अब टी की वैल्यू रख दो, टी की वैल्यू क्या थी अपनी, कॉस माइनस कॉस की पावर 4x 1/4 प्लस 1/6 कॉस x, ऊपर 6 आ जाएगा प्लस सी। तो यार ये आएगा तुम्हारे इस क्वेश्चन का आंसर, फिफ्थ वाले क्वेश्चन का, माइनस 1/4 कॉस की पावर 4x प्लस 1/6 कॉस की पावर 6x प्लस सी। तो ये था फिफ्थ क्वेश्चन। ये रहे तुम्हारे 10 प्रैक्टिस क्वेश्चन, इसको नेक्स्ट वीडियो आने से पहले ज़रूर कर लेना। अब मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में।